हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत निषाद। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड एप्लीकेशन का टेबल ग्रुप। जी हां, आपने सही सुना, एमएस वर्ड एप्लीकेशन का टेबल ग्रुप। फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक अनुरोध है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए ना, बिना देर किस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं एमएस वर्ड एप्लीकेशन का टेबल ग्रुप। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं एमएस वर्ड एप्लीकेशन का टेबल ग्रुप। फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए। फ्रेंड्स, इसके पिछले वाला वीडियो मैंने आपको सिखाया हुआ है, ये होम टैब का ये पूरा का पूरा ऑप्शन मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगर आपने उन वीडियो को वॉच नहीं किया है तो कृपया करके उन वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब का टेबल ग्रुप। जी हाँ, इंसर्ट टैब का टेबल ग्रुप। इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, हम लोग एक एक करके सभी ऑप्शन को सीखने वाले हैं और सभी पर बढ़िया से बढ़िया कमांड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि टेबल को कैसे कैसे बनाया जाता है, यानी टेबल कितने प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे टेबल में कैसे कैसे कंटेंट लिखे जाते हैं और उसे डिलीट कैसे किए जाते हैं। उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे टेबल को कैसे कैसे डिजाइन किया जाता है और उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे टेबल को कैसे कैसे मॉडिफाई किया जाता है और भी अन्य ऑप्शन हम लोग सीखने वाले हैं। आप बस इस वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टेबल पर क्लिक करना है। जैसे ही इस टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए कंपनी के माध्यम से बने बनाए कॉलम और बने बनाए रो मिल जाते हैं। बने बनाए कॉलम, बने बनाए रो मिल जाते हैं। आपको क्या करना है, अपने माउस के पॉइंटर को इस तरह से दबाकर खींचना है। जैसे खींचेंगे सिलेक्ट होता जाएगा। इस तरह से करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सिलेक्ट हो रहा है ना। तो आपको मान लीजिए कि आपको 2 कॉलम चाहिए, 2 रो चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, 3 रो चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, 4 रो चाहिए, 5 कॉलम चाहिए, 5 रो चाहिए। इस तरह से दबाकर खींचेंगे तो सिलेक्ट होता जाएगा। आपको जितना भी चाहिए यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर टेबल बन जाएगा। इस तरह से करके आप टेबल बना सकते हैं। प्लस अब इसे छोटा करना है, बड़ा करना है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इस कोने पर पकड़ेंगे इसको और इसे पकड़कर इसे छोटा कर देंगे और यहाँ से कोने पर पकड़ के इसे बड़ा कर देंगे और यहाँ से इसे छोटा कर देंगे और यहाँ से इसे बड़ा कर देंगे और यहाँ से इसे छोटा कर देंगे, बड़ा कर देंगे। इस तरह से करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मुद्दे की बात यह है, टेबल को कैसे डिलीट किया जाता है। टेबल को डिलीट करने से पहले आपको टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो टेबल को कैसे सिलेक्ट करते हैं? टेबल को 3 तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल ए प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल ए। जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस करेंगे ना तो आपका पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सिलेक्ट होता है। आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, आप क्या करेंगे, यहां पर अपने माउस के पॉइंटर को इस तरह से दबाकर खींचेंगे तो देखिए इस तरह से आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। इस तरह से भी करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, यहां पर कोने पर भी क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर कोना जो दिया है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से करके आप टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इतना ही हिस्सा सिलेक्ट करना है तो अपने माउस के पॉइंटर को दबाकर खींचेंगे तो ये आपका इतना ही हिस्सा आपका सिलेक्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से करके सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे पूरा टेबल डिलीट करना है तो देखिए टेबल डिलीट बटन से डिलीट नहीं होता है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, टेबल डिलीट बटन से डिलीट नहीं होता है। आपको क्या करना है, टेबल को डिलीट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में बैक स्पेस प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? बैक स्पेस। चलिए सबसे पहले इस पर सिलेक्ट करिए और अपने कीबोर्ड में बैक स्पेस जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये पहला वाला ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा, ये वाला ऑप्शन। अब हम लोग सीखने वाले हैं अगला ऑप्शन। देखिए यहाँ पर दिया गया इंसर्ट टेबल। मान लीजिए आप अपने आप से डिफाइन करना चाहते हैं कि मुझे इतना कॉलम चाहिए और इतना रो चाहिए, इतना कॉलम चाहिए, इतना रो चाहिए, अपने हिसाब से डिफाइन करके बनाना चाहते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा इंसर्ट टेबल का। यहाँ पर दिया रहेगा टेबल साइज और यहाँ पर पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम, आपको कितना कॉलम चाहिए, और नंबर ऑफ रो, आपको कितना रो चाहिए। तो मुझे यहाँ पर चाहिए 10 कॉलम, मैंने यहाँ पर 10 प्रेस कर दिया। और मुझे चाहिए यहाँ पर रो 20, तो मैं यहाँ पर 20 प्रेस कर दिया। जैसे मैं यहाँ पर 10/20 का प्रेस करके और जैसे मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करूंगा तो देखिए मुझे यहाँ पर 10/20 का यहाँ पर एक टेबल बन गया। इस तरह से करके आप टेबल बना सकते हैं। अब इसे डिलीट करना है, बताइए कैसे डिलीट होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर कोने पर क्लिक करना है, पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड में बैक स्पेस प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? बैक स्पेस। जैसे ही बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका टेबल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इस तरह से करके आप टेबल बना भी सकते हैं और टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। अब जो मेरा अगला ऑप्शन है यहाँ पर देखिए ड्रॉ टेबल। जी हाँ,
ड्रॉ टेबल से क्या होता है, अगर अपने हिसाब से पेंसिल के माध्यम से आप ड्रॉ करना चाहते हैं, पेंसिल के माध्यम से आपको कहां पर कॉलम चाहिए, कहां पर रो चाहिए, इस तरह से करके अगर ड्रॉ करना चाहते हैं ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आएंगे और यहां पर एक पेंसिल आ जाएगा और यहां पर देखिए इस तरह से अपने माउस के पॉइंटर को दबाकर खींचेंगे तो जहां तक जितना एरिया आपको चाहिए उतना एरिया ले लीजिए। उसके बाद इसको छोड़ेंगे, देखिए आपका टेबल बन गया। अब मान लीजिए कि आपको यहां पर एक रो चाहिए, तो मैंने यहां पर इस तरह से दबाकर खींचा, देखिए एक रो बन गया। फिर यहां से यहां पर हमको 2 कॉलम चाहिए, 1 कॉलम 2 कॉलम, फिर इसमें एक और कॉलम चाहिए। इस तरह से आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये भी ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। इस तरह से करके आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया से ड्रॉ कर सकते हैं। जहां पर आपको कॉलम चाहिए और जहां पर आपको रो चाहिए उस तरह से करके आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ड्रॉ टेबल भी आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब इसे डिलीट करना है, कैसे डिलीट करेंगे? इसका डिलीट करने का कई तरीका है, लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए, यहां पर कोने पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कोने पर क्लिक करेंगे तो आपका टेबल क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा और आपको अपने बैक स्पेस प्रेस करने हैं। जैसे बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये भी ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे टेबल को क्रिएट करने के, और भी इसमें अगला ऑप्शन जो दिया गया है हम आगे बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग ये सीखने वाले हैं टेबल में कैसे कंटेंट लिखे जाते हैं। जी हाँ, टेबल में कैसे कंटेंट लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको टेबल बनाना है। आप क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और टेबल बना लीजिए और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। जैसे आप बड़ा कर लेंगे, अब यहाँ पर आपको कंटेंट लिखना है। तो कंटेंट लिखने का जो तरीका होता है, देखिएगा मैं यहाँ पर कंटेंट लिख रहा हूँ और कंटेंट लिखने के बाद मुझे यहाँ पर भी लिखना है। तो मैं यहाँ पर अपने माउस के पॉइंटर को दबाकर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपका कर्सर आ रहा है। ये गलत तरीका है। आपको क्या करना है, यहाँ पर कंटेंट लिखना है, फिर अपने कीबोर्ड में आपको टैब प्रेस करना है। जैसे ही टैब प्रेस करेंगे ना तो एक स्टेप आगे चले जाएंगे, फिर यहाँ पर कंटेंट लिखेंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर कंटेंट लिखेंगे, फिर यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर कंटेंट लिखेंगे। इस तरह से आप कंटेंट लिख पाएंगे। फिर यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे, इस तरह से कंटेंट लिखेंगे, टैब प्रेस कंटेंट, टैब प्रेस कंटेंट, टैब प्रेस कंटेंट। इस तरह से करके आप लिख सकते हैं अपने। अब मान लीजिए और भी आपको कुछ लिखना है, मान लीजिए और भी कुछ लिखना है और यहाँ पर टेबल नहीं है। जैसे ही टैब प्रेस करेंगे ना तो एक रो आपका इंसर्ट हो जाएगा। देखिए इंसर्ट हो गया। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना लिखेंगे टैब। आप इस तरह से करके आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। अब मुद्दे की बात यह है, इसमें जो कंटेंट लिखे गए हैं उसे डिलीट कैसे किए जाते हैं। जी हाँ, तो कंटेंट डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आपको यहाँ जहां तक डिलीट करना है, मान लीजिए यहाँ से लेकर हमको यहाँ तक डिलीट करना है, यहाँ तक, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। और आपको क्या करना है ना, अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन दबाना है। मतलब कंटेंट को डिलीट करने के लिए आपको डिलीट बटन दबाना है। क्या दबाना है, डिलीट बटन प्रेस करना है। जैसे ही डिलीट बटन दबाएंगे ना तो आपका कंटेंट डिलीट होगा। कंटेंट को डिलीट करने के लिए क्या प्रेस करना है, डिलीट। और टेबल को डिलीट करने के लिए क्या प्रेस करना है, बैक स्पेस। जैसे ही बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका टेबल डिलीट होगा। और जैसे ही आप अगर डिलीट बटन दबाते हैं तो कंटेंट डिलीट होगा। देखिए कंटेंट, यहां से टेबल डिलीट नहीं हुआ है, बस कंटेंट डिलीट हुआ है। इस तरह से करके आप कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको टेबल, इतना ही आपको टेबल डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो यहां पर पूछेगा, जी हाँ डिलीट करना चाहते हैं, यहां पर ओके कर दीजिए। आपका देखिए यहां पर जब डिलीट हुआ है तो ये वाला जो आपका रो था यहां पर भाग आया है। इस तरह से करके आप इस तरह से करके अपना टेबल में कंटेंट को डिलीट भी कर सकते हैं और कंटेंट को जोड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला ऑप्शन सीखते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन जो मेरा है, जैसे देखिए यहाँ पर कितने टाइप दिए गए हैं। अब हम लोग सीखेंगे डिजाइन करना। टेबल को कैसे कैसे डिजाइन किया जाता है उसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है होम, दिया गया है इंसर्ट, दिया गया है, इतने ही ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब इतने टाइप दिए गए हैं। और इसके अगला ऑप्शन जो है ना नहीं है, मतलब टेबल के खुद के ऑप्शन है लेकिन यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा है। जैसे ही आप टेबल बनाएंगे ना देखिएगा तो टेबल डिजाइन का ऑप्शन हाईलाइट होगा और प्लस टेबल लेआउट का ऑप्शन आपका हाईलाइट होगा। देखिए जैसे मैं टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पर टेबल बन गया, देखिए टेबल डिजाइन आ गया और टेबल लेआउट। मतलब बोले तो कि टेबल के खुद के ऑप्शन है। जी हाँ, वो हाइड है। जब टेबल बनाएंगे तभी वो ऑप्शन खुलेगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं खुलेगा। देखिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ और ये देखिए यहाँ से गायब हो जाएगा। देखिए मैं डिलीट कर दिया यहाँ से और देखिए यहाँ से गायब हो गया ना। जैसे ही आप यहाँ पर इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपना टेबल बनाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। अब जानते हैं टेबल डिजाइन से क्या होता है। जी हाँ, टेबल डिजाइन से टेबल डिजाइन होता है और टेबल लेआउट से क्या होता है, टेबल मॉडिफाई होता है। मतलब इसमें और भी रो इंसर्ट करना चाहते हैं, कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, मतलब किसको कितना भाग में रखना चाहते हैं, वो सारा चीज इससे संबंधित मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसे डिलीट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले हम लोग टेबल डिजाइन। जी हाँ, यहाँ पर आप आइए इंसर्ट पर और टेबल बनाइए। जैसे आप टेबल बनाते हैं यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि आप यहाँ पर इसे पहले बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के बाद आपको टेबल डिजाइन करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है टेबल स्टाइल। क्या दिया गया है, टेबल स्टाइल। सबसे पहले हम लोग इसी को सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर तो देखिए यहाँ पर टेबल स्टाइल दिया गया है, इस पर क्लिक कर लीजिए। जो भी आपको स्टाइल अच्छा लग रहा है उसको ले लीजिए। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैंने ये ले लिया। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैंने ये ले लिया।
मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैंने ये ले लिया। आपको जो भी अच्छा लग रहा है इस तरह से करके आप अपना यहाँ से डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसे देखिए, आप इसे और भी थोड़ा सा डिजाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया। अब अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर टेबल स्टाइल ऑप्शन। जी हाँ, टेबल स्टाइल ऑप्शन से क्या होता है, देखिए ये जो ऊपरी वाली जो लाइन है ना, इसे कहते हैं हेडर रो। क्या कहते हैं? हेडर रो। ऊपरी वाली जो लाइन है इसे क्या कहते हैं? हेडर रो। अब देखिए यहाँ पर जब हेडर रो पर आप क्लिक करेंगे ना, हेडर रो पर अनचेक करेंगे तो आपका जो कलर है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाए। देखिए गायब हो गया ना। इस तरह से करके आप कलर ला भी सकते हैं और कलर को गायब भी कर सकते हैं। देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, फिर कलर आ गया, अनचेक कर रहा हूँ, कलर गायब हो गया, चेक कर रहा हूँ, कलर आ गया, चेक अनचेक कर रहा हूं, कलर गायब हो गया। अब देखिए अगला जो मेरा है फर्स्ट कॉलम। अगला जो ऑप्शन मेरा क्या है? फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम देखिए ये मेरा जो यहां से यहां तक है ना, ये फर्स्ट कॉलम है। देखिए पहला कॉलम है। अब देखिए मैं चाहता हूं ये यहां से कलर गायब हो जाए, तो मैं यहां पर फर्स्ट पे यहां पर क्लिक करूंगा, जैसे अनचेक करूंगा तो यहां से कलर क्या हो गया? गायब हो गया। देखिए आ गया, गायब हो गया, आ गया, गायब हो गया, आ गया, गायब हो गया। इस तरह से करके आप अपने हिसाब से इसमें कलर दे सकते हैं और कलर गायब भी कर सकते हैं। अगला जो मेरा ऑप्शन है टोटल रो। टोटल रो क्या होता है? ये आपका लास्ट वाला जो लाइन है इसे टोटल रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल रो। आप यहां पर टोटल रो पर क्लिक करेंगे, कलर आ गया, कलर गायब हो गया, कलर आ गया, कलर गायब। अगर कलर में रखना चाहते तो कलर ला सकते हैं और कलर में नहीं रखना चाहते तो यहाँ से अनचेक कर देंगे, कलर गायब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मेरा अगला ऑप्शन है लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम यहाँ से लेकर यहाँ तक है। जी हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कलर आ जाएगा और यहाँ से अगर इसे हटाना चाहते हैं अनचेक कर देंगे, गायब हो जाएगा। ये भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। बेंडेड रो, सबसे मुख्य बात यही है बेंडेड रो। देखिए यहाँ पर आपका एक रो आपका डार्क है और एक रो क्या है आपका लाइट है। एक रो आपका डार्क है, एक रो आपका क्या है लाइट है। जैसे ही बेंडेड रो पर क्लिक करेंगे ना, देखिए सबका सब बराबर हो गया। जैसे क्लिक करेंगे एक रो आपका डार्क हो जाएगा और एक रो आपका क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। इस तरह से करके आप बना सकते हैं। अब जो मेरा अगला ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेंडेड कॉलम, मतलब एक रो आपका डार्क होगा और एक रो आपका क्या होगा, लाइट होगा। अब इस पर क्लिक करिए, देखिए आपका एक रो डार्क हो गया, एक कॉलम आपका डार्क हो गया और एक कॉलम आपका क्या हो गया, लाइट हो गया। इस तरह से करके आप अपना यहाँ पर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वाला भी ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। जैसे मैं यहाँ से डिलीट करूँगा, डिलीट हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक टेबल बनाऊँगा और हम लोग अगला ऑप्शन सीखेंगे। यहाँ से देखिए मैंने टेबल बना लिया। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, मान लीजिए किसी पार्टिकुलर लाइन या पार्टिकुलर कॉलम को अगर कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर शेडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आएंगे आप तो देखिए यहाँ पर कलर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, किसको आपको कलर करना है। मान लीजिए मुझे ये वाला लाइन कलर करना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा, पहले इसे सिलेक्ट कर लूँगा। पहले इसे क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे, जो भी कलर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसे कलर करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर ये कलर ले लूँगा, प्लस यहाँ पर इसको कलर करना है, यहाँ पर ये ले लेंगे हम लोग। प्लस इस तरह से करके आप किसी भी पार्टिकुलर कॉलम या पार्टिकुलर रो को आप क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे आप और यहाँ से ये वाला कलर चूज कर लीजिए, प्लस यहाँ पर आप आइए और यहाँ पर ये वाला कलर आप चूज कर लीजिए। तो जो भी आप कलर लेना चाहते हैं आप कलर यहाँ पर ले सकते हैं और अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये शेडिंग वाला ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और इसे डिलीट करते हैं, अगला ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ पर इंसर्ट करते हैं एक टेबल। जैसे ही इंसर्ट कर लेंगे आप, फिर यहाँ पर देखिए बॉर्डर स्टाइल। ये जो आपका टेबल बना हुआ है ना, ये बॉर्डर में बना हुआ है। किस में बना हुआ है, बॉर्डर में। जी हाँ, बॉर्डर में बना हुआ है। आप किस तरह का इसका बॉर्डर रखना चाहते हैं, किस डिजाइन में बॉर्डर रखना चाहते हैं। सिंपल बॉर्डर लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए बॉर्डर स्टाइल, कई सारे बॉर्डर स्टाइल दिए गए हैं। आप जो भी आपको यहाँ पर चाहिए, जो भी स्टाइल चाहिए, मान लीजिए मुझे ये वाला चाहिए तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया हुआ है। और इसका थोड़ा सा किस लाइन में चाहिए, 3 लाइन में चाहिए, मैंने 3 लाइन वाला यहाँ पर ले लिया। अब प्लस थोड़ा सा इसका थिकनेस मैंने बढ़ा दिया। अब देखिए मैं पहले इसको क्या करूँगा, टेबल को मैंने सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले आपको टेबल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आना है आपको। जैसे ही ऑल बॉर्डर करेंगे ना तो देखिए उसी कलर में आपका बॉर्डर लग गया। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब मान लीजिए मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, मैंने इसको ले लिया। अब प्लस उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट करेंगे ना तभी ये बॉर्डर अप्लाई होगा, नहीं करेंगे तो नहीं अप्लाई होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टेबल को सिलेक्ट करना है और करने के बाद यहाँ पर आएंगे आप, ऑल बॉर्डर करेंगे, देखिए ऑल बॉर्डर लग गया। इस तरह से करके आप टेबल में बॉर्डर लगा सकते हैं। अब देखिए कलर अगर लगाना चाहते हैं, मान लीजिए हमको रेड कलर में चाहिए और फिर यहाँ पर आएंगे ऑल बॉर्डर करेंगे तो आप ऑल बॉर्डर पे कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पार्टिकुलर को करना चाहते हैं, यहाँ पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे और उतना ही बस आप करेंगे तो देखिए उतना ही आप कलर कर पाएंगे। तो इस तरह से करके आप कर सकते हैं। मान लीजिए इसे अगर पेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इस एरिया को पेंट करना चाहते हैं, इसको पेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आएंगे पेंटर पर और यहाँ पर जो भी कलर आप लेंगे उसको पेंट कर पाएंगे। देखिए
मैं यहाँ से इस तरह से पेंट कर लिया, इस तरह से आप पेंट कर सकते हैं। तो क्या करना है ना, आपको यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको क्या करना है, इस पर बस आपको खेलना है। जितना आपको इसको खेलेंगे इतने इस ऑप्शन के साथ, उतना ही आपका यहाँ पर बढ़िया कमांड होगा। और बस इसमें कुछ दिया नहीं गया है, बस बॉर्डर अप्लाई करना है। किस हिसाब से बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे ये वाला बॉर्डर चाहिए, तो मैंने ये वाला बॉर्डर ले लिया, थोड़ा सा इसका मैंने थिकनेस बढ़ा दिया यहाँ से। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, टेबल को सिलेक्ट करूँगा। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे हम लोग ऑल बॉर्डर, और ऑल बॉर्डर में जैसे अप्लाई करेंगे ना, देखिए आपका ऑल बॉर्डर लग गया। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है इस तरह से करके आप टेबल बना सकते हैं। और किस कलर में रखना है, मान लीजिए इसको पहले सिलेक्ट कर लीजिए, किस कलर में रखना चाहते हैं, मुझे रेड कलर में रखना है। और यहाँ पर आएंगे ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, बटन बॉर्डर। बटन अगर लगाएंगे ना, देखिए बटन वाला बॉर्डर हट जा रहा है, देखिए आ जा रहा है। इस तरह करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सभी ऑप्शन को आप चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं दिया गया है। अगर आप किसी पार्टिकुलर भाग को आप पेंट करना चाहते हैं तो मान लीजिए यहाँ से पेंटर लेंगे, यहाँ पर पेंट सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद कौन से कलर में करना चाहते हैं, इस कलर में, यहाँ पर इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। इस तरह से करके आप पेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब इसे हम डिलीट करेंगे, यहाँ सिलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वाला ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला ऑप्शन सीखने वाले, अगला टाइप सीखने वाले हैं टेबल स्टाइल का। देखिए यहाँ पर आएंगे, टेबल ले लेते हैं, और टेबल लेने के बाद टेबल लेआउट, जी हाँ यहाँ पर दिया है टेबल लेआउट। टेबल लेआउट से क्या होता है, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आपको सीखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है टेबल लेआउट। टेबल लेआउट से क्या होता है, सबसे पहला सिलेक्ट, जी हाँ टेबल लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है टेबल, और इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट। सिलेक्ट से क्या होता है, अगर आप इसे सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, किसी पार्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, वहां पर अपना कर्सर रखेंगे और जैसे ही यहाँ पर आएंगे सिलेक्ट सेल, जैसे ही क्लिक करेंगे आपका देखिए सिलेक्ट हो गया है। इस तरह से करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कॉलम, मान लीजिए इस पूरा कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आएंगे और सिलेक्ट कॉलम क्लिक करेंगे, देखिए पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया है। मतलब यहाँ पर कर्सर रखेंगे तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। इस तरह से करके आप कर सकते हैं। अगला है सिलेक्ट रो। सिलेक्ट रो से क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना कर्सर रख रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये पूरा का पूरा रो सिलेक्ट हो जाए, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट रो पर क्लिक करेंगे, आपको पूरा रो सिलेक्ट हो गया है। और यहाँ पर देखिए सिलेक्ट टेबल, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो पूरा का पूरा आपका टेबल क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से करके आप टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगला जो लाइन है यहाँ पर व्यू ग्रिड लाइन, देखिए मेरा टेबल यहाँ पर बना हुआ है ना, ये आपका एक टेबल बना हुआ है। मैं चाहता हूं यहां से टेबल गायब हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर हम लोग आएंगे और यहां पर आएंगे, यहां पर कर देंगे नो बॉर्डर। जैसे ही नो बॉर्डर हम कर देते हैं तो देखिए यहां पर टेबल है लेकिन यहां पर कोई बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे टेबल डिजाइन पर, टेबल लेआउट पर हम लोग आएंगे और यहां पर आएंगे व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन में क्या होता है, जैसे यहां पर क्लिक करेंगे ना तो ये बताएगा कि आपका टेबल कहां तक है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे देखिए बता रहा है कि आपका टेबल कहां तक है। इस तरह से करके आप व्यू ग्रिड लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार और जान लीजिए कैसे हो रहा है। इसे हम अनचेक कर देते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर टेबल मेरा बना हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक टेबल है, पता नहीं चल रहा है कि टेबल कहाँ से कहाँ तक है। इस तरह से करके आप यहाँ पर देख सकते हैं टेबल बना हुआ है। मैंने इसे क्या कर दिया है, नो बॉर्डर कर दिया है यहाँ से आकर। अभी हम क्या चेक करना चाहते हैं मेरा टेबल कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पर व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक करेंगे ना तो आपको बताएगा कि आपका टेबल देखिए यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है और इस तरह से करके बना हुआ है। इस तरह से करके आप व्यू ग्रिड लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। अब जो मेरा अगला ऑप्शन है टेबल प्रॉपर्टीज। टेबल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, पहले तो मैं क्या करता हूँ, व्यू ग्रिड लाइन को खत्म करता हूं और प्लस यहां पर आते हैं, हम इसको लगा लेते हैं ऑल बॉर्डर। तो ऑल बॉर्डर कैसे लगेगा, पहले इसे सिलेक्ट करना है और यहां पर करेंगे ऑल बॉर्डर, तो आपका ऑल बॉर्डर आ गया है। अब देखिए यहां पर दिया गया है प्रॉपर्टीज, जी हाँ प्रॉपर्टीज जो दिया गया है इसके बारे में बताता है कि आपने क्या क्या ले रखा हुआ है, किस तरह से आपने डिजाइन किया हुआ है। ये प्रॉपर्टीज में यही सारा चीज बताता है, इसमें ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है, बस आप इसे छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम टेबल को डिलीट करेंगे। जैसे हम टेबल को डिलीट करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन हम लोग सीखने वाले हैं टेबल, और यहाँ पर एक टेबल ले लेते हैं और टेबल लेने के बाद आप क्या करेंगे, या इसको बड़ा कर लेंगे। टेबल लेआउट में आएंगे। मुझे उम्मीद है तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब ड्रॉ टेबल, मान लीजिए टेबल के अंदर कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो यहाँ पर ड्रॉ टेबल लीजिए और यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। इसमें अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आ रहा ना, हम यहाँ पर आएंगे टेबल डिजाइन में आएंगे और यहाँ पर सिंपल ले लेंगे इसको और फिर यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए ड्रॉ हो रहा है। इस तरह से करके अपने हिसाब से इसमें भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए इरेजर क्या होता है, अगर मान लीजिए जो भी आपने ड्रॉ किया हुआ है उसे इरेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह से करके आप इरेज कर सकते हैं। और अगर इसे दबाकर खींचेंगे ना, जहां तक दबाकर खींचेंगे वहां तक इरेज हो जाएगा। इस तरह से करके आप इरेज कर सकते हैं। इस तरह से करके आप इरेज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे बस इसे इरेज करना है, इसे करिए आप क्लिक, ये भी इरेज हो गया। इस तरह से करिए, इस तरह से करिए,
इस तरह से करिए, ये भी इरेज हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो किस तरह से क्या यूज होता है इनका आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैं फिर क्या करता हूं, यहां पर इसको सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद इसे डिलीट करता हूं। फिर मैं यहां पर एक टेबल बनाता हूं, यहां पर टेबल बन गया। टेबल बनने के बाद आप क्या करेंगे, टेबल लेआउट पे आएंगे और यहां पर डिलीट वाला ऑप्शन हम लोग सीखने वाले हैं। अब देखिए यहां पर दिया है डिलीट सेल। अगर किसी भी सेल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो पहले यहां पर कुछ लिख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा कि डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने यहां पर कुछ लिख लिया हुआ है और देखिए यहां पर ए है, यहां पर एच है, यहां पर इस तरह से मैंने लिखा हुआ है, यहां नीचे भी लिख दे रहा हूं प्लस। अब क्या करना है आपको, यहां पर मुझे ये वाला सेल, ए वाला सेल मुझे डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, वहां पर अपना कर्सर रखूंगा और रखने के बाद डिलीट सेल पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहां पर कह रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो जैसे ही इसे डिलीट करेंगे ना तो जो डिलीट होगा तो ये वाला सेल इधर भागेगा। तो यहां पर क्या करिए, ओके करिए। देखिए ए वाला यहां से डिलीट हो गया है और ये वाला आपका इधर भाग रहा है। तो इस तरह से करके आप कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट कॉलम करना है, मान लीजिए मैं चाहता हूं ये वाला कॉलम पूरा डिलीट हो जाए, तो देखिए अभी एच वाला कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। जैसे यहां पर डिलीट पर क्लिक करेंगे और देखिए डिलीट हो गया। प्लस यहाँ पर आएंगे डिलीट रो। रो मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला ये आप डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पर कर्सर रखिए और यहाँ पर आएंगे डिलीट रो पर क्लिक करेंगे, आपका डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आएंगे डिलीट टेबल। डिलीट टेबल से क्या होता है, अगर पूरा टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पर आइए डिलीट टेबल आपका डिलीट हो गया। इस तरह से करके इसका यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं एक टेबल बनाते हैं। अगला ऑप्शन हम लोग सीखने वाले हैं, यहाँ पर आइए और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया इंसर्ट रो। इंसर्ट रो में क्या होता है कि मान लीजिए कि आप इंसर्ट करना चाहते हैं, पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए आप अपने हिसाब से, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ और भी, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, तो मैं चाहता हूँ इसके बीच में कुछ और भी मुझे लिखना है। तो मुझे यहाँ पर एक रो कॉलम इंसर्ट करना है या रो इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। या इनके बीच में अगर रो इंसर्ट करना चाहते हैं, इनके बीच में यहाँ पर रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंसर्ट रो पर क्लिक करेंगे तो आप अपना कर्सर यहाँ पर रखिएगा। देखिए यहाँ पर दिया है इंसर्ट रो एबव, तो आपको एबव में करेगा, मतलब ऊपर करेगा। अगर आप अपना कर्सर यहाँ पर रखते हैं और जैसे ही इंसर्ट रो एबव करेंगे ना तो डी के ऊपर एक रो बन जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर एक बन गया रो। इस तरह से करके बना सकते हैं। अब जो मेरा अगला ऑप्शन है यहाँ पर देखिए इंसर्ट रो बिलो। अगर डी के नीचे आप बनाना चाहते हैं, मान लीजिए ए के नीचे बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना कर्सर रखेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसके नीचे आपका एक यहाँ पर रो बन गया। इस तरह से करके आप रो बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है इंसर्ट कॉलम। इंसर्ट कॉलम से क्या होता है, मान लीजिए कि ए और बी के बीच में आपको कॉलम चाहिए एक, और यहाँ पर क्या करेंगे, अपना कर्सर रखेंगे, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, तो बी के लेफ्ट में बनेगा। जी हाँ, तो इसके अगर यहाँ पर कर्सर रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर रखेंगे कर्सर तो आपका यहाँ पर कॉलम बनेगा। तो जैसे आप यहाँ पर अपना कर्सर रखिए और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर बी के बगल में यहाँ पर लेफ्ट में आपका क्या बन गया है, यहाँ पर एक कॉलम बन गया है। इस तरह से करके आप बना सकते हैं। अब जो मेरा अगला ऑप्शन है यहाँ पर इंसर्ट कॉलम राइट। अगर बी के राइट में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना कर्सर रखिए और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर राइट में बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वाला भी ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। ये रो और कॉलम का जितना भी ऑप्शन है बहुत ही अच्छा से क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, आप इसे डिलीट करेंगे। मैंने इसे डिलीट कर दिया। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा इंसर्ट पर। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और फिर टेबल लेआउट पर हम लोग आएंगे। अब अगला ऑप्शन जो आप यहाँ पर मर्ज सेल। जी हाँ, मर्ज सेल क्या होता है, जैसे कि सेल को जोड़ना। अगर आप सेल को जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप चाहते हैं ये सब सेल मिलकर एक हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर हेडिंग देना चाहते हैं आप, कुछ बहुत बड़े बड़े में आप हेडिंग देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जैसे ही देखिए अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहा है ना, जैसे आप यहाँ को सिलेक्ट कर रहे हैं ना तो यहाँ पर मर्ज सेल आ रहा है। मर्ज मीन्स होता है जोड़ना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका देखिए मर्ज हो गया, एक सेल बन गया। इस तरह से करके आप मर्ज सेल का प्रयोग कर सकते हैं। स्प्लिट सेल मीन्स क्या होता है, जैसे स्प्लिट सेल मतलब होता है ना कि अगर सेल के अंदर सेल बनाना चाहते हैं, कॉलम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मतलब स्प्लिट मतलब होता है विभाजन। स्प्लिट मीन्स क्या होता है, विभाजन। मतलब इसके अंदर अगर कोई चीज विभाजन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्प्लिट सेल, तो यहाँ पर पूछेगा आपसे कि कितना कॉलम चाहिए, कितना रो चाहिए। जैसे इस यहाँ पर मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ इसी के अंदर 4 कॉलम और 4 रो बन जाए, तो यहाँ पर स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर दे दीजिए 4/4। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे, देखिए इसी के अंदर, इसी सेल के अंदर आपका 4 कॉलम और 4 रो बन गया। इस तरह से करके आप यहाँ पर स्प्लिट कर सकते हैं और विभाजन कर सकते हैं। विभाजन मतलब होता है कि बांटना, मतलब कितने भाग में बांटना चाहते हैं कर सकते हैं। अब देखिए, अब मेरा अगला जो ऑप्शन है बहुत ही शानदार ऑप्शन है, इसको देख लीजिए। इंसर्ट टेबल पर आएंगे
और यहाँ पर इसको एक टेबल बना लीजिए और यहाँ पर टेबल लेआउट पर आएंगे आप और यहाँ पर देखिए स्प्लिट टेबल मतलब क्या होता है, टेबल को तोड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये दो रो ऊपर चला जाए और 3 रो नीचे चला जाए, बीच में से ये टेबल टूट जाए, मतलब स्प्लिट हो जाए, विभाजन हो जाए, बट जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना कर्सर रखेंगे, सबसे पहले अपना कर्सर रखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, स्प्लिट टेबल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से टूट गया है। मान लीजिए कि अगर आप यहाँ से तोड़ना चाहते हैं, यहाँ से तोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से स्प्लिट हो गया। यहाँ से तोड़ना चाहते हैं, स्प्लिट करेंगे, आपका स्प्लिट हो गया। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना। इस तरह से करके अपने टेबल को तोड़ सकते हैं, यानी विभाजन में बांट सकते हैं, इस तरह से करके कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है सारा ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसको डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गया। इसको सबको सिलेक्ट करते हैं और बैक स्पेस डिलीट हो गया। फिर आते हैं अगला ऑप्शन जो मेरा है टेबल लेआउट। टेबल लेआउट में ऑटो फिट से क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कंटेंट लिखा है, इसमें मैं इसे कंटेंट लिखता हूं, टाइप प्रेस करता हूं। कंटेंट लिखने के बाद देखिए ये कह रहा है ऑटो फिट में क्या होता है, मैं इसे क्या करता हूं, इतना डिलीट कर देता हूं, यहाँ डिलीट हो गया। और डिलीट करने के बाद मुझे क्या करना है, ऑटो फिट का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे टेबल, यहाँ पर टेबल लेआउट खुलेगा और यहाँ पर ऑटो फिट। देखिए यहाँ पर जो कंटेंट है ना, कंटेंट मतलब ये इतना स्पेस आपका यहाँ पर बचा हुआ है, इतना स्पेस यहाँ पर बचा हुआ है, इतना स्पेस आपका बचा हुआ है, इतना स्पेस आपका लिया हुआ है, इतना स्पेस मतलब ये खराब स्पेस लिया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कंटेंट के हिसाब से ऑटो फिट कर ले, मतलब जितना कंटेंट को चाहिए, स्पेस चाहिए, जितना जगह चाहिए कंटेंट को, उसके हिसाब से वो ले ले। तो मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा पूरा को और यहाँ पर आऊँगा ऑटो फिट, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो कंटेंट जितना रहेगा ना उसके हिसाब से आपका टेबल सेट हो जाएगा और कंटेंट के हिसाब से वो बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह करके ऑटो फिट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो मेरा ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो मतलब क्या होता है, यहाँ से देखिए ये आपका वर्ड का MS वर्ड का विंडो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक MS वर्ड का विंडो है। और जैसे ऑटो फिट विंडो पर क्लिक करेंगे ना तो ये टेबल ऑटो फिट विंडो में सेट हो जाएगा। देखिए जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑटो फिट यहाँ पर देखिए आपको ऑटो फिट में आ गया है। मतलब ये जो पेज है ना, ये एक विंडो है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, देखिए मैं इसे क्या करता हूँ, पहले ऑटो फिट करता हूँ, ऑटो फिट कंटेंट, ये देखिए हो गया ना। मैं चाहता हूं ऑटो फिट विंडो, तो ये विंडो के हिसाब से, ये जो पेज का विंडो है ना उसके हिसाब से फिट कर लेगा। देखिए ये फिट हो गया, वहीं पर चला गया। फिर हमें आते हैं फिक्स कॉलम विद, मतलब मैं चाहता हूं कि इसका प्रयोग कैसे होगा आपको मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये आपका इधर भागता जा रहा है, देखिए इधर भाग रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये गलत है, मैं चाह रहा हूँ कि इतना ही में आपका कंटेंट लिखा जाए और इस तरह से करके आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे ना फिक्स कॉलम विद, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए पहले, उसके बाद यहाँ पर लिखना स्टार्ट करिए। कुछ भी लिखेंगे देखिए अब उसके आगे नहीं जाएगा, आपका ये कॉलम क्या हो गया, फिक्स हो गया, सेल आपका फिक्स हो गया है, उसके आगे नहीं जाएगा। इस तरह से करके आप इसका यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे और हम लोग एक टेबल बनाएंगे। यहाँ से टेबल बनाने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे और टेबल लेआउट, और यहाँ पर देखिए हाइट। अब देखिए सबका हाइट क्या है, यहाँ पर 49 है। ये जो आपका रो बना हुआ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका 49 पे दिया हुआ है, 0.49 दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ इसका हाइट बदल जाए। पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 दे देता हूँ, 1। जैसे मैं 1 प्रेस करूँगा और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, देखिए ये सबका जो आपका रो, आपका जो हाइट है, जो रो का हाइट है, ये सबका हाइट 1 में बदल गया है। अब देखिए विद मतलब क्या होता है, चौड़ाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जी हाँ, यहाँ से यहाँ तक मैं चाहता हूँ सबका ये भी 2 में बदल जाए। यहाँ पर 2 प्रेस करिए और इंटर प्रेस करेंगे, देखिए ये सबका भाग एक भाग में बांट दिया है। मतलब ये भी आपका 2 में है, ये भी आपका 2 में है, ये भी आपका 2 इंच में है। मतलब इस तरह से करके आप यहाँ पर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये भी ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। इसे मैं डिलीट करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर आता हूँ इंसर्ट टेबल पर आने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, और यहाँ से आइए आप, और उसके बाद क्या करेंगे आप, टेबल लेआउट, डिस्ट्रीब्यूट रो से क्या होता है कि मान लीजिए आपने कंटेंट लिखा और डिस्ट्रीब्यूट रो यहाँ पर कर लीजिए। देख लीजिए कितना बढ़िया ऑप्शन है, ये बहुत शानदार ऑप्शन है। बस आप इस वीडियो में बने रहिए। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा ये पकड़ू, इसको नीचे कर देता हूँ और ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। आपका रो कहीं भी सेट नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, मतलब हाइट भी इसका सेट नहीं है। तो जैसे क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करेंगे ना तो आपका रो क्या होगा ना, पूरा मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक भाग में सेट हो जाएगा, मतलब एक साइज में सेट हो जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करके देखिए सबका भाग रो क्या होगा, यहाँ पर आपका सेट हो गया है। मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक रो बना है, यहाँ से यहाँ तक रो बना है, मतलब सबका रो मतलब यहाँ पर बराबर है। नहीं समझ में आ रहा है, इसको क्लिक करिए, डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर आइए, बराबर बना लीजिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको भी बड़ा कर देता हूँ
और इसको भी बड़ा कर देता हूँ, इसको मतलब अपने हिसाब से इसको कर लिया। प्लस मैं यहाँ पर आता हूँ टेबल लेआउट पर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट रो का प्रयोग क्या होता है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो सब रो का जो भाग होगा ना एक इक्वल कर देगा उसको। देखिएगा ये देखिए सबका रो इक्वल हो गया। इस तरह करके आप बना सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबको बराबर भाग में बांट दिया है, रो को बांटा है। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, अगर मान लीजिए मैंने कॉलम को इस तरह से बिखेर दिया थोड़ा सा, यहाँ पर आते हैं हम लोग, इसको ले लिया प्लस इसको ले लिया, प्लस इस तरह से मैंने कॉलम कर लिया, तो इसको मैंने बिखेर दिया हुआ है, मतलब खराब हो गया है। मैं चाहता हूं सबको बराबर भाग में बांट दे, तो मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूंगा तो इस तरह से करके बराबर भाग में इसे बांट देगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब जो मेरा अगला ऑप्शन है, देखिए मैं यहाँ पर कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ। जी हाँ, इस तरह से कंटेंट आप लिख लीजिए, और जैसे कंटेंट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अगला जो ऑप्शन है इसी पर संबंधित है, बस बने रहिए। और लास्ट ऑप्शन चल रहा है टेबल का। आप क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर भी कंटेंट लिख ले रहा हूँ, प्लस उसके बाद क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट करेंगे, और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपका कंटेंट ये कोने में है, तो यहाँ पर कोने में दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, बीच में आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चला जाएगा। इस तरह से करके आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने टेबल को बढ़िया से बढ़िया। देखिए अब देखिए अगला जो ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्शन बदल जाएगा टेक्स्ट का। देखिए आपका यहाँ पर देखिए टेक्स्ट का डायरेक्शन बदल रहा है, इस तरह के अपना टेक्स्ट का डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला जो ऑप्शन मेरा दिया गया है यहाँ पर दिया गया है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन क्या होता है, इस पर क्लिक करिए। देखिए यहाँ पर जो सेल मार्जिन है ना, यहाँ पर ये मार्जिन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्जिन दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्जिन, यहाँ से मतलब मार्जिन मतलब होता है किनारा, मतलब आपने जो कंटेंट लिखा हुआ है इतना मार्जिन छुटा हुआ है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, डिफॉल्ट सेल मार्जिन टॉप में मतलब कितना मार्जिन रखना चाहते हैं, नीचे कितना मार्जिन रखना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। अभी 0 पे है, जैसे मैं ऊपर यहाँ पर टॉप में क्लिक करता हूँ 20, और जैसे मैं ओके करूंगा ना, देखिए यहाँ पर टॉप में कितना हो गया, 20 हो गया है, देख रहे हैं ना। और मार्जिन इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं बैक करता हूँ Ctrl+Z, और फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, थोड़ा सा मैं करता हूँ इसको, आप इसको समझ लीजिए ऐसे करके। यहाँ पर आते हैं हम लोग, और यहाँ पर देखिए लेफ्ट में मतलब क्या है कि इसके लेफ्ट में कितना चाहते हैं, ये लेफ्ट में कितना मार्जिन चाहते हैं। देखिए लेफ्ट में आपका 0.08 है, तो यहाँ पर आप जैसे 0 पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, हम बढ़ा देते हैं 0.19 कर देते हैं, और जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर 19 हो गया। इस तरह से करके इसका मार्जिन बढ़ गया। ये यहाँ पर भी मार्जिन है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, और देखिए 0.8 में दिया हुआ है राइट में, तो मैं चाहता हूँ ये भी बढ़ जाए या कम हो जाए। इंच में है ये, देखिएगा ये 1 इंच में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंच में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जैसे मैं यहाँ पर इसको प्रेस करता हूँ 0.19, और जैसे मैं ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पर भी कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, क्योंकि सिलेक्ट नहीं था इसलिए चेंजिंग नहीं हुआ है। तो आप इस तरह से करके इसका मार्जिन को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए शॉर्ट दिया है। शॉर्ट मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, मैं इसे डिलीट करता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बस एक ऑप्शन रह गया है, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आइए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक कंटेंट लिख लिया हुआ है। अब हम आएंगे टेबल लेआउट में। टेबल लेआउट में आने के बाद देखिए ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, देख रहे हैं ना आपका ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या कि मतलब कि बड़ा से छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़ा से छोटा। मैं चाहता हूँ बड़ा से छोटा हो जाए, तो यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कॉलम। कॉलम मतलब दूसरे कॉलम में है, तो यहाँ पर दूसरा कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आप आएंगे डिसेंडिंग। डिसेंडिंग पर क्लिक करेंगे और ओके पर करेंगे। देखिए बड़ा से छोटा हो गया है। अब जैसे यहाँ पर आएंगे असेंडिंग करेंगे तो छोटा से बड़ा हो जाएगा। इस तरह से करके आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करिए और इसे क्लिक करिए, देखिए आपका हो गया ना। इस तरह से करके आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कर सकते हैं। देखिए 5वां कॉलम सेलेक्ट है ना, इसलिए नहीं हो रहा था। यहाँ पर कॉलम 2 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि कॉलम 2 में है, और फिर यहाँ पर आएंगे असेंडिंग डिसेंडिंग, और यहाँ पर असेंडिंग करेंगे और ओके करेंगे। देखिए 1 2 5 हो गया क्योंकि छोटा से बड़ा हो गया है। फिर यहाँ पर आइए, फिर यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट करिए 2, और यहाँ पर इसे क्या करिए और ओके करेंगे। ये आपका डिसेंडिंग में हो गया। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा, मतलब आप अल्फाबेटिकल भी कर सकते हैं, मतलब A to Z और Z to A, मतलब अल्फाबेटिकल। समझ पा रहे हैं ना, इसको इसलिए यूज किया जाता है। अब देखिए अगला जो ऑप्शन है रिपीट हेडर रो। हेडर रो है, तो इसको बताने के लिए मैं यहाँ पर डेटा लिखूंगा। सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद यहाँ पर हम डेटा टाइप करेंगे। कुछ डेटा बना लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक डेटा बना लिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इस डेटा को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब मैंने इसे बड़ा कर लिया। अब क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ सभी डेटा को, और Ctrl+C कर लेता हूँ, और यहाँ पर आके मैं टैब प्रेस करूँगा, और टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं Ctrl+V करके डेटा को पेस्ट करता हूँ। फिर मैं यहाँ पर टैब प्रेस करूँगा और यहाँ पर आ जाएगा। फिर मैं भी करूँगा, मेरा यहाँ पर पेस्ट हो गया। फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इस डेटा को बड़ा करना चाहता हूँ, लार्ज करना चाहता हूँ, तभी आप उस ऑप्शन को समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो मैं फिर क्या करता हूँ, भी करता हूँ,
सॉरी गलती हो गया, मैं टैब प्रेस करूँगा, इंटर करके नीचे आ जाएंगे, फिर यहाँ पर भी करेंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे, नीचे करेंगे, फिर यहाँ पर भी करेंगे। देखिए दूसरे में जाना चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ दूसरे पेज में चला जाए, और फिर मैं यहाँ पर टैब प्रेस करूँगा, टैब, और यहाँ पर आप नीचे चले आए। इस तरह के आपका डेटा बन गया है। थोड़ा सा एक बार और कर लेते हैं इसे, टैब प्रेस और भी, इस तरह करके आपने कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि इसमें देखिए मैं इसका हेडिंग दे देता हूं, यहां से लेकर यहां तक ये हेडिंग है, और मैं इसे येलो कर दिया। तो फ्रेंड्स येलो हो गया। मैं चाहता हूं, देखिएगा अभी मैं इसे छोटा कर लेता हूं इस पेज को। अब देखिए मैं चाहता हूं ना कि यहाँ पर भी ये हेडिंग में ही आए, इस तरह से येलो में आए, समझ पा रहे हैं ना। देखिए एक पेज में तो येलो में तो आ गया, हेडिंग तो हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं ना यहाँ पर भी हेडिंग में ही आए, ये येलो में हो जाए। तो जैसे यहाँ पर टेबल लेआउट में आएंगे आप, और रिपीट हेडर रो पर क्लिक करेंगे ना, तो अपने आप जितना भी आप पेज लिए रहेंगे ना, जितना भी पेज लिए रहेंगे, सब में क्या होगा, ये वाला अपने आप फॉर्मेट लग जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर भी लग गया। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब जो मेरा अगला ऑप्शन है जहाँ पर देखिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्या होता है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप और इसे बैक स्पेस प्रेस करेंगे, और यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेता हूँ। जैसे टेबल नहीं बनाएगा समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर आइए, टेबल बना लिया आपने, और टेबल बनाने के बाद आप क्या करिए, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट कुछ डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट डाल दिया हुआ है, और इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और ये ओके कर देता हूँ। प्लस यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ओके, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद टेबल लेआउट, और यहाँ पर आएंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्या होता है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ से आपका टेबल गायब हो जाएगा, देखिए, और यहाँ पर ओके करेंगे, देखिए टेबल गायब हो गया। यहाँ पर आपका देखिए टेबल है, लेकिन आपका टेबल यहाँ से गायब हो गया। अब इसको क्या करना है, ये कन्वर्ट हो गया, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, टेबल गायब हो गया, यहाँ पर कन्वर्ट में टेक्स्ट में आ गया है। जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है ना, बस टेक्स्ट यहाँ पर रह गया है, टेबल यहाँ से गायब हो गया है। इसके लिए इसको यूज किया जाता है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे आप, देखिए अब इसे टेबल में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, आप इंसर्ट में आएंगे, अगला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर इंसर्ट में आएंगे, और उसके बाद पहले इसे सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट में आएंगे, टेबल में आएंगे, और यहाँ पर देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, फिर टेबल में बदल जाएगा। देखिए टेबल में आ गया ना, इस तरह से करके इसका टेबल का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर आएंगे टेबल लेआउट में, कन्वर्ट टू टेक्स्ट करेंगे, आपका देखिए टेबल गायब हो गया। फिर इंसर्ट में आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे आप और कन्वर्ट टू टेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए टेबल आ जाएगा। इस तरह करके आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है फार्मूला। अब फार्मूला का प्रयोग क्या हो, जैसे मैथमेटिक्स सवाल वगैरह लिखना चाहते हैं आप, मैथमेटिक्स क्वेश्चन वगैरह लिखना चाहते हैं, तो फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। प्लस आप फार्मूला इस तरह से भी लिख सकते हैं। प्लस मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ, टेबल बनाने के बाद यहाँ पर आ जाइए आप, और यहाँ पर आने के बाद टेबल लेआउट में आइए, और मैं कुछ यहाँ पर कंटेंट लिख लेता हूँ। जैसे कि कंटेंट नहीं लिखूँ समझ में नहीं आएगा, मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिख लिया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है। जैसे मान लीजिए इसे जोड़ना चाहते हैं आप, यहाँ पर अपना कर्सर रखेंगे और फार्मूला पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर रहा है सम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में आपका डेटा है, आपका इसको सम करना है, मतलब जोड़ना है। जैसे यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर इसका जोड़ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका ऐड हो गया, मतलब ये सब मिला के इतना होता है, 117 इतना होता है। प्लस इसको जोड़ना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फार्मूला पर, और देखिए सम एबव, तो सम एबव में डेटा बस एक ही है। आप क्या करिए, और कुछ डेटा ले लीजिए, तो यहाँ पर आप डेटा ले लीजिए यहाँ पर, और जैसे लेने के बाद यहाँ पर आप क्या करिए, आप क्लिक करिए फार्मूला पर क्लिक करिए, और जैसे देखिए सम एबव, एबव मतलब डेटा आपका इतना है, ये और ये आपका एबव में है, ऊपर में है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो देखिए एबव वाला डेटा मतलब इसको जोड़ा है, इन दोनों को जोड़ के नीचे आपका आंसर दे दिया है। इस तरह से करके आप इसका यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत लंबा हुआ है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा ऑप्शन एक एक करके बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।